अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870857555 पर। आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाबा साहब के अनुयायी, समर्थक, प्रशंसक उनकी जयंती को मना रहे हैं, और जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म और पार्टी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ती। और पुरखे भी ऐसे हों, बाबा साहब जिन्होंने भारत के संविधान के लिखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और देश के पहले कानून मंत्री रहे, जिन्होंने हमको बहुत सारे अधिकार, चाहे वो मौलिक अधिकार हों, मौलिक कर्तव्य हों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, वोट डालने का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रहा हो, अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात हो, तो ऐसे जब हमारे बुजुर्ग पुरखे और हों तो और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस जयंती को मनाएं। जयंती से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, और इतिहास पर ऐसे 14 अप्रैल जब तक रहेगा, गंगा जमुना में पानी रहेगा और ये सृष्टि रहेगी, परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनती रहेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी स्मृति में, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ शिक्षा ग्रहण की, जहाँ मृत्यु हुई, जहाँ दाह संस्कार का, जहाँ बौद्ध दीक्षा ली, सभी इन 5 स्थानों पर बहुत अच्छे स्मारक बनाए हैं, यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक। जिस प्रकार से आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी मैनपुरी में नेताजी मुलायम सिंह और ये लोग सहार की समीक्षा कर रहे हैं, आपकी भी विधानसभा कर रही है, क्या लग रहा है कि क्या स्थितियां बन रही हैं आने वाले समय में? हार की समीक्षा हर पार्टी करती है, और वो बेहतर जानते हैं कि हार क्यों हुई है, और जब तक लोगों की स्मृति रहेगी, वो पीढ़ी जिंदा रहेगी जिसने 12 से 17 वाला निज़ाम को देखा है, तो वो तो अपने जीवन में वोट डालेंगे नहीं। क्योंकि जब उनकी, और ख़ासतौर से इटावा के लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, जब उनकी सरकार होती है तो कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं होती है, प्लॉट सुरक्षित नहीं होता, मकान सुरक्षित नहीं होता है, और खाली प्लॉटों पे कब्जा हो जाता है। भर्तियों में मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचियाँ दी जाती हैं, हारे हुए प्रधानों को जिताया जाता है, जीतों को हराया जाता है। कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, जंगल राज रहता है। तो अभी 12 से 17 वाली पीढ़ी जिन्होंने जिताया था, उनको सब याद था, इसलिए, और ख़ास तौर से इन जिलों में, तो यही उनकी हार, वो तो हार की समीक्षा खुद करेंगे।